श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। पाछे कछुक दिन में मेहा की स्त्री की देह छूटी, सो श्री गुसाई जी के चरण कमल को स्मरण करी के वह स्त्री देह छोरी लीला में प्राप्त भई। तब मेहा को महादुख भयो, जो अब भगवत सेवा अकेले कौन प्रकार सो होईगी। ता पाछे मेहा को लरिका बरस 10 को भयो। तासो मेहा बार बार कहे, जो तू श्री गुसाई जी को सेवक हो, भगवत सेवा करी। तब वह पुत्र मेहा सो कहे, जो मैं सेवक न होऊंगो। वह पुत्र के वचन सुनी के मेहा मन में जानियो, जो यह देवी जीव नहीं है, ताते श्री गुसाई जी की शरणी नहीं आवेगो। पाछे मेहा अकेलो भगवत सेवा करे। सो एक दिन चारी वैष्णव मथुराते चले श्री गोकुल को, श्री गुसाई जी के दर्शन को। तब दिन थोरो रह्यो। तब वैष्णवन ने विचार करियो, जो मथुरा के घाट आज उतरे हैं, प्रातःकाल श्री गोकुल पहुँचेंगे। सो पार मथुरा के घाट चारों जने उतरे। तब एक वैष्णव ने कहो, जो चलो गोपालपुर में मेहा श्री गुसाई जी को भलो वैष्णव हैं, ताके घर में रात्रि को रहेंगे, भगवत वार्ता कछु सुनेंगे। यह सुनी के सबन के मन में यह बात आई। सो चारों जने चले। सो घरी दोई रात्रि गई। ता समय मेहा के घर आए पहुँचे। ता समय मेहा के यहाँ सेन भोग धरियो हतो। तब मेहा ने वैष्णवन को बहुत सम्मान करी अत्यंत प्रीति सो उतारो दियो। पाछे सेन भोग सराय के पाछे चारों वैष्णवन को दर्शन कराए, भली भांति सो प्रसन्न किए। सो चारों वैष्णवन के मन में यह आई, जो हमको यह स्वरूप पधरावे तो हम सेवा करें। पाछे मेहा ने अनुसर करी कि वैष्णव के पास आए पूछियो, जो महाप्रसाद लेऊ, दूध की सामग्री है और अनसखड़ी हु है, सो तुम्हारो मन होई सो लेऊ। तब वैष्णव ने कही, जो हम महाप्रसाद लेके चले हैं और तुम्हारे यहाँ दूध की सामग्री है, सो लेंगे। तब मेहा दूध के पेड़ा, खोवा, मलाई, दूध यह महाप्रसाद ले आए दियो। घर में गाई भैंस बहुत हती, ताते दूध बहुत हतो। सो चारों वैष्णव ने महाप्रसाद लियो। पाछे मेहा महाप्रसाद लेके वैष्णवन के पास आयो। सो भगवत वार्ता करन लागे। सो चारों वैष्णव में 3 वैष्णव ब्राह्मण हते और एक वैष्णव क्षत्रिय हतो। सो वह क्षत्रिय भलो वैष्णव हतो। तब भगवत वार्ता में मेहा ने जानियो, जो क्षत्रिय भलो वैष्णव हैं। तब मेहा ने वह क्षत्रिय सो कहो, मेरी देह दिन चारी पाछे छूटेगी, सो तुम श्री ठाकुर जी को पधराओ तो बहुत आछो है। तब क्षत्रिय ने कहो, जो तुम्हारे लरिका है, सो वह सेवा भली करेगो। तब मेहा ने कही, जो वह आसुरी जीव है, मोते न्यारो रहत है और श्री गुसाई जी की शरणी नाही आयो है। तब वैष्णव ने कही, आछो। पाछे वो 3 ब्राह्मण वैष्णव हते। सो मेहा सो कहे, जो हमारे माथे श्री ठाकुर जी पधराओ तो हम सेवा करें। तब मेहा ने कही, सो तो साँच, परंतु अब तो या क्षत्रिय वैष्णव के माथे पधराए। और मेहा के हृदय में महादुख भयो, नेत्रन में ते अश्रु चले। पाछे दूसरे दिन वह क्षत्रिय वैष्णव रसोई करी चुकियो। तब श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रीति सो अपने माथे पधरायो, भोग धरियो। वे 3 ब्राह्मण न्यारी रसोई करी के भोग धरी के महाप्रसाद लिए। मेहा सगरो महाप्रसाद गायन को खवाई दियो। आप विरह के दुख करी के रंचक हु न लीनो। पाछे वह क्षत्रिय वैष्णव अनुसर करी महाप्रसाद लियो। पाछे चारों वैष्णव मेहा सो विदा भये। सो श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी को दर्शन कियो, श्री नवनीत प्रिया जी को दर्शन कियो। और यहाँ मेहा को महाविरह भयो। सो तत्काल घर में सगरी वस्तु भाव हती, सो सब बेची के उह गोपालपुर को जमींदार गोरवा हतो, ताको द्रव्य दियो। कहो, जो मेरी अब देह छूटेगी और मेरो पुत्र दुष्ट है, सो तुम यह श्री गुसाई जी की भेंट करी आओ। तब वह गोरवा तत्काल श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी को भेंट करी के पत्र लिखाए मेहा के पास आए। पत्र सांझ को दीनो। तब मेहा यह पत्र माथे चढ़ाए के मेरा मेहा विरह के दुख करी के व्याकुल भयो।
जो अब भगवत सेवा बिना व्यर्थ जीवनो है, या भांति सगरी रात्रि रोवन बीती। यहाँ प्रातःकाल समय सगरे वैष्णव दर्शन को आए। तब चाचा हरिवंश जी हु आए। तब श्री गुसाई जी काहू सो बोले नाही। तब सगरे वैष्णव आपस में विचार करन लागे, जो आज कहा कारण है जो श्री गुसाई जी काहू सो बोले नाही। तब सगरे वैष्णव चाचा हरिवंश जी सो कहे, जो तुम श्री गुसाई जी को पूछो। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज आज काहू सो बोलत नाही, ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो मेहा भलो वैष्णव है, सो विरह करी के दुखी है, सो वाको दुख मोसो सयो नाही जात, जो आजू दोपहरी को वाकी देह छूटेगी। तब चाचा जी कहे, जो आज्ञा होई तो मैं वहाँ होई आऊँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो चरणामृत लेते जाऊँ। तब श्री गुसाई जी के नाहिवे को समय हतो, सो चरणामृत दिए। सो चाचा जी एक लोटी में लेके चले और 10-20 वैष्णव सो चाचा जी के संग चले। सो घरी 4 दिन चढ़े गोपालपुर में गए। तहाँ देखे तो मेहा विरह करी के परियो है, कछु शरीर की सुधी नाही है। तब चाचा जी मेहा को हाथ पकड़ी के उठाए, तब सुधी भई। तब चाचा जी कहे, जो श्री गुसाई जी तो को चरणामृत पठाए हैं, और तू काहू बात की चिंता मती करियो। मध्यान्ह समय तेरी देह छूटेगी, बहुत दुख तू मती करे। श्री गुसाई जी को बहुत दुख होत है, तेरो दुख नाही सही सकत हैं। तब मेहा उठी के चरणामृत लियो, श्री गुसाई जी को दंडवत कियो और कहो, चाचा जी अब मोको धीरज भयो है, जो यह समय मोको तुम सरीखे वैष्णव दर्शन देन आए, और श्री गुसाई जी मोको सुधी किए। मैं तो महापतित हूँ, प्रभु बड़े दयाल हैं। या भांति वार्ता करत मध्यान्ह को समय भयो। तब मेहा ने सारंग में नयो कीर्तन कियो, श्री विठ्ठल की शरणी न आयो, जन्म आपुनो खोयो हो, जो सेवा रस स्वाद न चाख्यो, जन्म जन्म सो रोयो हो। यही कलिकाल कराल व्याल सम, महाअघन को मूल हो। मेहा प्रभु गिरिधर बिनु, सुमिरे सहे त्रिविध दुख सूल हो। यह कीर्तन मेहा करी के देह छोरी लीला में प्राप्त भयो। पाछे चाचा जी आदि सब मिली के मेहा को संस्कार कियो। पाछे मेहा के लरिका ने सुनी, जो मेहा की देह छूट गई। तब वह मेहा के घर में आयो। जो घर में आए के देखे तो श्री ठाकुर जी घर में नाही है, और हु कछु वस्तु घर में नाही है। तब उन वैष्णवन से पूछियो, जो घर में की वस्तु कहाँ गई। तब चाचा जी कहे, जो हम तो आज आए हैं, तू अपने गांव में पूछी देखी। तब वह मेहा को लरिका व गांव के लोगन के पास आयो और कहो, जो मेहा तो मरियो, घर में कछु वस्तु नाही है, सो इन वैष्णवन ने लीनी होईगी। तब वह गोरवा ने कहो, जो मेहा तो वैष्णव हतो, सो अपनो काल आयो पहले ही जानियो। सो सबके दाम करी के काली मो को 10-20 रुपया दियो, ताते तू अब खाली घर है, वामे रहे, चाहे मती रहे। तब वह रोई के बैठी रहियो। पाछे चाचा जी आदि सब वैष्णव श्री गोकुल आए। तब सब समाचार श्री गुसाई जी सो कहे। तब श्री गुसाई जी मेहा के ऊपर प्रसन्न होई के श्री मुख सो सराहना किए। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो वैष्णव को भगवत सेवा बिना जीवनो व्यर्थ है, ताते भगवत सेवा में काल को व्यतीत करनो। सो मेहा और मेहा की स्त्री बड़े भगवदीय कृपा पात्र हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर कुछ दिन बाद मेहा की स्त्री की देह छूटी। श्री गुसाई जी का स्मरण करके वह लीला में प्राप्त हुई। तब मेहा को महादुख हुआ कि अब भगवत सेवा अकेले किस प्रकार होगी। तब मेहा का पुत्र बरस 10 का था। उसको मेहा बार बार कहते कि तू श्री गुसाई जी का सेवक हो, परंतु वह मना करता। तब मेहा ने जाना कि ये देवी जीव नहीं है। फिर मेहा अकेले ही भगवत सेवा करते। फिर एक बार 4 वैष्णव मेहा के घर आए। उसमें से 3 तो ब्राह्मण थे और एक क्षत्रिय थे। तब मेहा ने सबको दूध घर का महाप्रसाद लिवाया और वह रात्रि वहीं रुके। तब मेहा उनसे भगवत वार्ता करने लगे। तब मेहा ने जाना कि ये क्षत्रिय वैष्णव भले वैष्णव हैं,
तब मेहा ने कहा कि मेरी देह 4 दिन बाद छूटेगी, सो तुम मेरे श्री ठाकुर जी को पधरा लेना। तब दूसरे दिन मेहा ने अपने श्री ठाकुर जी वह क्षत्रिय के माथे पधराए। तब वह क्षत्रिय ने रसोई करके भोग धरा। फिर मेहा को श्री ठाकुर जी के विरह का बहुत दुख हुआ, नेत्रों में अश्रु आए। फिर वह चारों वैष्णव तो वहाँ से श्री गोकुल गए। फिर मेहा ने अपने घर की सब वस्तु बेच के जो गांव के जमींदार गोरवा थे उनको रुपये दे के कहा कि मेरा पुत्र दुष्ट है, इसलिए ये द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट करो, मेरी देह कुछ देर में छूटेगी। तब वह जमींदार गोरवा तत्काल श्री गुसाई जी के पास गया और वह द्रव्य भेंट करके एक पत्र लिखवा के मेहा को दिया। फिर मेहा ने वह माथे चढ़ाया और अत्यंत विरह में व्याकुल हुए कि भगवत सेवा बिना जीना व्यर्थ है। फिर प्रातःकाल श्री गुसाई जी के पास सब वैष्णव आए। तब श्री गुसाई जी किसी से बोले नहीं। तब चाचा हरिवंश जी ने विनती करी कि कृपानाथ, आज आप किसी से बोल नहीं रहे हो, उसका क्या कारण है? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि मेहा भलो वैष्णव है और मेहा विरह करके दुखी है और उसका दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है और आज दोपहर में उसकी देह छूटेगी। तब चाचा जी ने विनती करी कि आप आज्ञा करो तो मैं वहाँ हो आऊँ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हाँ, और चरणामृत लेते जाओ। तब चाचा जी और कुछ वैष्णव सब मेहा के घर गोपालपुर आए। तब चाचा जी ने मेहा का हाथ पकड़ के उठाया। तब मेहा में चेतना आई। तब चाचा जी ने कहा कि श्री गुसाई जी ने तेरे लिए चरणामृत भेजा है, तू किसी भी बात की चिंता मत कर, मध्याह्न समय तेरी देह छूटेगी और अब तू दुख मत कर, श्री गुसाई जी से तेरा दुख सहन नहीं हो रहा है। तब मेहा ने चरणामृत लिया और श्री गुसाई जी को वहीं से दंडवत करी। फिर चाचा जी से कहा कि अब मुझे कुछ सांत्वना मिली है, तुम सरीखे वैष्णव मुझे दर्शन देने आए और श्री गुसाई जी ने मुझे याद किया। मैं तो महापतित हूँ और प्रभु आप तो बड़े दयाल हैं। तब मेहा ने एक कीर्तन गाया, श्री विट्ठल की शरणी न आयो, जन्म आपुनो खोयो हो। फिर यह कीर्तन करके मेहा ने देह छोड़ी। तब चाचा जी आदि सब वैष्णव ने मेहा का संस्कार किया। फिर मेहा के पुत्र ने सुना कि मेहा की देह छूटी। तब वह घर आया। फिर देखा तो घर में कोई वस्तु नहीं है, घर खाली पड़ा है। तब वह पुत्र ने वैष्णवों से पूछा कि सब वस्तु कहाँ हैं? तब चाचा जी ने कहा कि हम तो आज आए हैं, तू अपने गांव में पूछ के देख ले। तब वह सब गांव के लोगों से पूछने लगा। तब वह गोरवा ने कहा कि मेहा तो वैष्णव थे, उनको अपने काल आने का अनुभव पहले ही पड़ चुका था, इसलिए मेहा ने मुझे सब वस्तु बेच के दाम पहले ही दे चुके हैं, इसलिए अब खाली घर रहा है, तुझे रहना हो तो रहे, नहीं तो मत रह। तब वह रोने लगा। फिर चाचा जी आदि सब वैष्णव श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी मेहा के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यह वार्ता में यह जताया कि वैष्णव को भगवत सेवा के बिना जीना व्यर्थ है, इसलिए भगवत सेवा में काल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए। तो वह मेहा और उनकी स्त्री श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।